सब लोग ऐसे बिजनेस ढूंढते रहते हैं जो कि घर बैठ के आराम से चला सके और जिसमें ज्यादा पैसे निवेश ना करने पड़े। लेकिन एआई के आने के बाद जमाना तेजी से बदल रहा है और आज जो बिजनेस चल रहा है गारंटी नहीं है कि वो 5 साल बाद भी चलेगा। तो ऐसे में मैं आपको आज के इस वीडियो में 5 ऐसे बिजनेस आइडिया बताऊंगा जो कि एआई प्रूफ होने वाले हैं, यानी कि एआई के आने के बाद इन बिजनेस को कुछ नहीं होगा। और ये जो 5 बिजनेस आइडियाज मैं आपको बताऊंगा इनमें आपको काफी पैसे निवेश करने की भी जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं वो 5 बिजनेस आइडियाज। सबसे पहला बिजनेस आइडिया है डिलीवरी बिजनेस का। अब सुन के आपको लग रहा होगा कि यार जोमेटो, स्विगी, इन सब के जमाने में खुद का डिलीवरी का बिजनेस शुरू करना क्या ही स्कोप है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो स्विगी, जोमेटो, डुंजो ये सब है, ये सब भारत के टॉप 30 से 40 शहरों में। तो आप सोच सकते हो कि भारत के सिर्फ 30 और 40 शहरों में स्विगी, जोमेटो वगैरह है, बाकी के शहरों में अभी भी बहुत ज्यादा स्कोप बचा हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपके शहर में स्विगी, जोमेटो पहुंच चुका है तो आप डंजो जैसा बिजनेस शुरू कर सकते हो, जहां पर आप लोगों को मेडिसिन, ग्रोसरी ये सब पहुंचा सकते हो। ये सब शुरू करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी काफी कम लगेगी। बस एक बाइक और एक व्हाट्सएप कनेक्शन के साथ आप शुरुआत कर सकते हो। अब क्या कर सकते हो, आप व्हाट्सएप से ऑर्डर उठाना शुरू कर सकते हो और अपने बाइक से उन ऑर्डर्स को पहुंचाना शुरू कर सकते हो। धीरे धीरे जैसे आपका बिजनेस बढ़ते जाएगा आप और बंदों को रख के अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो। मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि यार इसमें से कितना ही पैसा बनेगा, क्योंकि एक ऑर्डर के पीछे आपको 20 से 30 रुपए मिलेगा। उसमें से अगर बंदे रख लिए तो उनको भी प्रॉफिट देना पड़ेगा, तो इसमें से कितना पैसा बनेगा और एग्जैक्टली पैसा बनेगा कैसे। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एक बड़ा गेम ऐसा हो सकता है कि अगर आपने आगे जाके बिजनेस बड़ा बना लिया तो कोई और स्टार्टअप आपको एक्वायर कर लेगा। भले स्विगी, जोमेटो ये आपको एक्वायर ना करे, लेकिन कोई और स्टार्टअप आपको एक्वायर कर लेगा, क्योंकि इन स्टार्टअप्स को अच्छा प्रोडक्ट बनाना आता है, लेकिन उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अच्छा नहीं होता। तो अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन का गेम क्रैक कर लिया तो फिर आपको आगे जाके बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है। अगला बिजनेस आइडिया है रीसेलिंग का। अब कुछ लोग इसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग, कुछ लोग इसको बोलते हैं ऑनलाइन सेलिंग, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा अलग नजरिए से देखें। हम लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट्स बेचेंगे। आपको पता होगा कि व्हाट्सएप पे पहले से 10 लाख लोग बेच रहे हैं और इसमें से 5 लाख एक्सक्लूसिव सेलर्स है, यानी कि ऐसे लोग जो सिर्फ व्हाट्सएप पे ही बेच रहे हैं। सवाल ये आता है कि व्हाट्सएप पे बेचे क्या। तो इसकी खूबसूरती ये है कि आप व्हाट्सएप पे कुछ भी बेच सकते हो। बेडशीट हो गए, शूज हो गए, यूटेंसिल्स, कपड़े, कुछ भी बेच सकते हो और आप अच्छा खासा कमीशन जनरेट कर सकते हो। इसमें आपको कुछ भी सामान रखने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप ऑर्डर लेके जो डिटेल्स है वो सेलर को दे सकते हो और जो उसके बाद सेलर जो है वो आपकी ऑर्डर फुलफिल कर देगा। चाहते हो कि इस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल लेके जाए तो आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप इन सब पर चैनल बनाना चाहिए और वहां से ऑर्डर लेना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन आप इसको और एक नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हो तो आप वेबसाइट भी बना सकते हो। अब इस सब के लिए आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि चैनल्स तो फ्री में बन जाएंगे, लेकिन इन सबको चलाने के लिए आपको लोग लगेंगे। हमारा तीसरा आइडिया है एल्डरली केयर सर्विस, यानी कि बुजुर्ग लोगों का ख्याल रखने की सर्विस। अब भारत की जो बुजुर्गों की संख्या है वो काफी तेजी से बढ़ रही है और उनका ख्याल रखने के लिए उतना कोई है नहीं। तो ऐसे में आपको इस आइडिया में इतने पैसे निवेश करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको इसमें काफी ज्यादा टाइम अपना देना पड़ सकता है। इसमें 4 से 5 प्रकार की अलग अलग सर्विसेज रहती है। सबसे पहले कंपेनियनशिप, उसके बाद आता है कि उन्होंने समय से दवाई खाई या नहीं, उसके बाद आता है कि वो थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव है या नहीं, यानी कि उनको थोड़ा सा वॉक पे ले जाना या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई, ये सब उनसे करवाना। उसके बाद वो समय से सो रहे हैं, समय से जाग रहे हैं, ये सब आपको देखना पड़ता है। अब ये जो आपकी शिफ्ट रहेगी ये 10 से 12 घंटे की रहेगी और इसमें आपको शुरुआत में 25 से 30 हजार रुपए मिल सकते हैं और अगर आप एक प्रोफेशनल हो उसके बाद आपको 35 से 40 हजार भी मिल सकते हैं। जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की एक टीम रख सकते हो और आप हर एक प्रोफेशनल से अच्छा खासा कमीशन कमा सकते हो। आप इन प्रोफेशनल्स का बेसिक बैकग्राउंड चेक, ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग ये सब भी आप इनको प्रोवाइड कर सकते हो, चीजों को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल लेके जाने के लिए। चीजों को नेक्स्ट लेवल लेके जाने के लिए आप ये भी कर सकते हो, आप अपना खुद का ऐप या फिर वेबसाइट बनवा सकते हो। तो अगर किसी को आपकी सर्विस चाहिए हो तो सीधा आपके ऐप या फिर वेबसाइट से वो प्रोफेशनल बुक कर सकता है। तो एक तरीके से आप अर्बन कंपनी बन जाओगे जो कि बुजुर्गों का ख्याल रखने वाली सेवा देती है। चौथा आइडिया है एयरबीएनबी खोलना और वो भी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। पर इस आइडिया में आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ सकती है। अब एयरबीएनबी का नाम आपने सुना ही होगा। यहाँ पर लोग अपने घरों को लिस्ट करते हैं ताकि आप किसी के घर रुक सकते हो, वो भी बहुत कम प्राइस में, बजाय किसी बड़े होटल में रुकने के। इसी आइडिया को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया है फ्रीलांसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। आपको तो पता है कि भारत के अंदर लाखों में कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं, तो ऐसे में हर एक के पास अपना खुद का स्टूडियो तो है नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक अच्छा खासा स्टूडियो सेटअप कर सकते हो जहाँ पर अच्छा खासा माइक होगा, लाइटिंग होगी और जो रूम है वो पूरी साउंड प्रूफ होगी और आप उस स्टूडियो को रेंट पर दे सकते हो बहुत ही कम प्राइस में। आप नॉमिनल फी एक चार्ज कर सकते हो, जैसे कि 1 घंटे का आप 1500 से लेकर 2000 रुपए चार्ज कर सकते हो और अगर कोई 4 घंटों के लिए बुक करता है तो आप उसको ऑफर करके 5000 में दे सकते हो। अगर आपका ये बिजनेस अच्छा खासा चल गया तो आगे जाके आप अलग अलग शहरों में भी इसको सेटअप कर सकते हो। दरअसल टियर 1 शहरों में जैसे कि दिल्ली, मुंबई, यहाँ पर मैंने ऐसे कई स्टूडियोज देखे भी है। तो आप एक काम कर सकते हो, खुद का स्टूडियो सेटअप करने से अच्छा है इन सारे शहरों में जितने भी छोटे छोटे स्टूडियोज हैं उनको इकट्ठा करके एक ऐप बनवा सकते हो और हर एक बुकिंग के पीछे आप अपना कमीशन चार्ज कर सकते हो। आखिरी आइडिया है सेकंड हैंड खिलौनों को बेचना। भारत के अंदर लोग 3 इवेंट्स पर सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं, खुद का घर बनाने
बनाने में, शादी पर और छोटे बच्चों के खिलौनों पर या फिर कपड़ों पर। और इसीलिए अक्सर देखा जाता है कि जो छोटे बच्चों के खिलौने वगैरह सब ये सब होता है, उनके प्राइसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। जो माता पिता होता है वो बच्चों के लिए ये चीजें खरीद तो लेते हैं, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि ये चीजें सिर्फ घर में ऐसी पड़ी रहती है। तो ऐसे में 5-10% जो लोग होते हैं वो अपने नजदीकी रिश्तेदार उनके बच्चों को ये सारी चीजें दे देते हैं, लेकिन जो 90% लोग होते हैं वो उन चीजों को उनके घर में ये चीजें ऐसी पड़ी रहती है। तो आप एक सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो यहाँ पर। आप ऐसे सब प्रोडक्ट्स बहुत भारी डिस्काउंट जैसे कि 90% डिस्काउंट पे खरीद सकते हो और अपने वेबसाइट पर लिस्ट कर सकते हो। तो जो लोग हैं वो भी आपको खुशी खुशी 90% के डिस्काउंट पे दे देंगे, क्योंकि उनको पता है कि इन सब चीजों का फायदा कुछ है नहीं, तो वो भी आपको खुशी खुशी ये सब सारी चीजें दे देंगे। और आप क्या कर सकते हो, आप इन सब चीजों को लेके अपने वेबसाइट पर लिस्ट कर सकते हो 50-60% डिस्काउंट पे, जहां पर जो नए पेरेंट्स है वो आपसे चीजें खरीद सकते हैं। ये वाला आइडिया किसी ने इंप्लीमेंट नहीं किया, लेकिन मुझे पक्का भरोसा है कोई ना कोई इस आइडिया को इंप्लीमेंट कर लेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसे लगाने की भी जरूरत नहीं है। और आप शुरुआत में 15 से 20 किलो लिस्ट करके भी ट्राई कर सकते हो और आगे जाके इसको एक बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हो। अब जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैंने आपको 5 बिजनेस आइडिया बताए। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि इसमें से आप कौन सा इंप्लीमेंट करने वाले। और अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।